नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बातचीत इस वक्त चल रही है। यह बैठक जारी है और राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहे तो नहीं निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान संगठन। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है किसान संगठन। आज 9वें दौर की बातचीत है। दरअसल बातचीत के जरिए हल निकालने के लिए सरकार भी कोशिशें कर रही है और किसान संगठनों की मांग एक है, ये किसान कानून वापस लिए जाए, किसी भी कीमत पर तीनों किसान बिलों को वापस ले लिया जाए। तो कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान संगठन। सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बातचीत चल रही है। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। तो 9वें दौर की बात निकलेगा समाधान। सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बैठक लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट कहे तो नहीं निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, राकेश टिकैत ने कहा। तो सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बातचीत चल रही है। बैठक जारी है और 8वें दौर की बातचीत तक कोई भी समाधान नहीं निकल सका। आज एक बार फिर बैठे हैं किसान और सरकार, आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या आज हल निकलेगा, क्या समाधान निकलेगा? क्योंकि 8वें दौर और 9वें दौर की बातचीत के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का रास्ता सुझाया है उससे किसान सहमत नहीं है। और ऐसे में किसानों की सुप्रीम कोर्ट के साथ भी सहमति अगर नजर नहीं आती तो आज 9वें दौर की बातचीत क्या इतनी आसान हो कि समाधान निकालने के लिए, या आज भी वही तस्वीर नजर आएगी जो अब तक 8 दौर की बातचीतों में नजर आया? तो सुप्रीम कोर्ट कहे तो नहीं निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, ये राकेश टिकैत ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है किसान संगठन। एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आज 9वें दौर की बातचीत कितनी आसान रहेगी समाधान निकालने के लिए, क्योंकि इस वक्त ये बैठक चल रही है, कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, तो साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक में राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाने का जो है बात कही, उसके बाद भी किसान उसे मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है सरकार पर उन्हें यकीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने पर उनको यकीन नहीं है। बिल को सिर्फ बदलवाना ही एकमात्र विकल्प है उनके नजर में। ऐसे में अगर इसी हठधर्मिता के साथ बैठक होगी तो फिर समाधान कैसे निकल पाएगा, बड़ा सवाल ये है। हर बैठक से पहले ही उम्मीद लगाई जाती कि शायद आज समाधान जो है निकल के आ जाए, आज ये गतिरोध टूट जाए, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। हर बार बैठक में एक नई तारीख मिलती है और उसके बाद हर बार लगता है कि बात आगे बढ़ी है, सकारात्मक बढ़ी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता। अब इस बार देखना ये होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी अब एक बात तो साफ आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी किसानों को कोई बड़ी राहत मिलने नहीं जा रही। उन्होंने तब तक होल्ड कर ही दिया है बिल को, और बिल होल्ड जब तक रहेगा जब तक जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती। लेकिन किसान कमेटी की रिपोर्ट पर जो है उन्हें यकीन नहीं, उन्हें किसी भी कमेटी के सामने पेश होने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भला कैसे समाधान निकलेगा? लेकिन फिर भी बातचीत हो रही है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि शायद अब गतिरोध खत्म हो और कोई समाधान और एक उम्मीद की किरण सामने आए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार किसान, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी सहमत नहीं है किसान। तो ऐसे में क्या रास्ता सुझाया जा सकता है? बैठक जारी है, बैठक का हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन किसानों के समर्थन में आज सड़क पर उतर आए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस मना कर रही है, किसान अधिकार दिवस मना रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो लखनऊ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, अजय कुमार लल्लू हिरासत में लिए गए। देश के अलग अलग हिस्सों में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहे हैं। तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी ये प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। और ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल और प्रियंका एक साथ एक रथ पर सवार किसानों के हक में, किसानों के समर्थन में
तो लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हिरासत में लिए गए। राजभवन जाएंगे। तो कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस मना रही है किसान अधिकार दिवस, और किसान अधिकार दिवस आज पूरे देशव्यापी आंदोलन के तौर पर मनाया जा रहा है। किसान बॉर्डर पर तैनात हैं। उधर कांग्रेस उतर आई है किसानों के समर्थन में। राजभवन जाएंगे। और देख सकते हैं कि लगातार देश में जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। जबरन पुलिस के दम पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें जेल भेजा जा रहा है। जय राहुल गांधी के सिपाही, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। ये सरकार विदेशी हाथों की कठपुतली बनी हुई है। पूरी तरह हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। महामहिम राज्यपाल क्या जाना चाहते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को योगी सरकार की सारे पर रोका जा रहा है। ये दमन जहां किसान आंदोलन के साथ किया जा रहा है, वहां उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? हमारा मार्च होगा। सरकार लाख जतन कर ले, कोई भी जतन कर ले, हमें गिरफ्तार कर ले, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। ये सरकार विदेशी हाथ की कठपुतली बनी हुई है। विदेशों के इशारे पर किसानों की जमीन को कब्जा करना चाहती है। हम इनके मंसूबों पर कामयाब नहीं होने देंगे। 3 काले कानून आए, उसको लेकर के राहुल जी लगातार पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक संघर्ष कर रहे हैं। किसान डटे हुए हैं। 3 काले कानूनों को सरकार वापस ले, नरेंद्र मोदी सरकार वापस ले, यही मांग है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आदरणीय सोनिया जी के आह्वान पर पूरे देश भर में राज्यपाल निवास और उपराज्यपाल के निवासों का घेराव करेंगे और देश के प्रधानमंत्री को इस संदेश है कि 3 काले कानून वापस लिए जाने चाहिए। सीधा संदेश है। राहुल जी कितनी देर में आप लोग? राहुल जी आएंगे और राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं। सोनिया जी के आदेश पे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और दिल्ली के लोग आज सड़कों पर हैं और इन सरकारों के खिलाफ इन सरकारों को समझना चाहिए। लोगों की जनभावनाएं हैं कि ये किसान। तो इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लोगों से किसानों के आंदोलन से जुड़ने की अपील की। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश के अन्नदाता अपने अधिकारों के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। आप भी जुड़िए और इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गया है। ब्रजेश, आज किसानों के समर्थन में पूरे देश के अंदर उतर आई है कांग्रेस पार्टी। ये किसानों के लिए समर्थन है, किसानों के आंदोलन को बुलंद करने का तरीका है या खोई हुई जमीन को वापस पाने का तरीका? देखिए, सबसे बड़ी बात यही, मंशा तो यही है कि आप किस तरीके से अपनी खिसकी हुई जमीन या खत्म हो चुका जनाधार को वापस ले आए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लेकिन ये कर कैसे पाएंगे? क्या केवल महज उत्तर प्रदेश में किसान जो है परेशान है या फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी? अगर है तो देशव्यापी प्रदर्शन क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल किसानों के मुद्दे को अगर कांग्रेस उठा रही है तो पिछले अगर 50-55 सालों तक तो कम से कम सत्ता में अकेले कांग्रेस ही रही है और किसान कोई आज से परेशान नहीं है, बल्कि किसान हमेशा से परेशान रहा है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो उल्टे कांग्रेस पर उठते हैं। लेकिन इन सब से अलग एक सच्चाई ये भी है कि इस वक्त बुनियादी मुद्दों को उठा करके कांग्रेस लाइमलाइट में आना चाहती है और उसे लगता है कि अगर इस तरह के मुद्दों को उठाया जाएगा तो शायद वो जो है अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सकती है। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन हो रहा है लखनऊ के अंदर, अगर देखें अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया, क्या ये किसानों के आंदोलन को प्रबल करेगा या उनके मन में ये कांग्रेस के लिए भावना पैदा करेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि किसानों ने इस आंदोलन को कोशिश ये की है कि किसी तरीके से इसको बनाया जाए, जो है राजनीतिक समर्थन से अलग ले जाकर के खड़ा किया जाए। लेकिन गाहे बगाहे राजनीतिज्ञों के हाथों में ये पूरा आंदोलन आ चुका है, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम
पॉलिटिकल पार्टी, खास करके पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार ने जिस तरीके से किसानों को शेल्टर किया, किसानों के मुद्दे को हवा दिया जो है, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे। अब कांग्रेस उस पूरे इस आंदोलन को बनाना चाहती है, वो चाहती है उसका क्रेडिट उसको मिले, और उसी के लिए ये पूरा जो है सियासी घमासान मचा हुआ है, वरना अभी तक मामला पहले ही खत्म हो चुका होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर, हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपी गिरोह के कब्जे से पीड़ित को छुड़ाया गया। थाना फेज 2 पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरोह के कब्जे से पीड़ित की कार, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल 3 मोबाइल फोन के साथ 20,000 रुपए भी नकद बरामद किए गए हैं। तो हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आरोपी गिरोह के कब्जे से पीड़ित को छुड़ाया गया। थाना फेज 2 पुलिस ने यह पर्दाफाश किया है। तो थाना फेज 2 पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नोएडा में हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तो हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ। नोएडा के अंदर 2 महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। थाना फेज 2 का मामला है नोएडा में। आरोपी गिरोह के कब्जे से एक पीड़ित को छुड़ाया गया। उसकी कार और उसका सामान भी बरामद किया गया है। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ा नोएडा से। निशांत, यहां पर एक शख्स को भी इस पूरे गिरोह के पास से बरामद किया गया। मामला क्या है और कौन ये शख्स है? देखिए तोतार थाना फेज 2 पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है। हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है। 14 तारीख को एक सूचना मिली थी कि एक युवक को लोगों ने बंधक बनाया और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जा रहा। ब्लैकमेल गिरोह को पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने पूरी तरह से ट्रैप किया और 2 लाख रुपए की इसमें मांग की गई थी। और जिसके बाद पुलिस पूरे प्लानिंग के साथ लगी। थाना फेज 2 एसएचओ और एसीपी आशुतोष कुमार ने पूरी तरह से हनी ट्रैप इस गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें 2 महिला समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और मौके से जो पीड़ित को जो अपने कब्जे में ले रखा था उसको भी छुड़ाया गया है। उनके पास से मोबाइल फोन, 3 अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल फोन और 20,000 रुपए गिरफ्तार किए गए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी देखने को मिली है कि जिस तरीके से ब्लैकमेलर हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर रायबरेली से, जहां पर विद्युत संविदा कर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले हुआ था हादसा। गुरुबख्शगंज पावर हाउस में तैनात था ये मृतक संविदा कर्मी। तो विद्युत संविदा कर्मी की मौत हुई है। 2 दिन पहले ही हादसा हुआ था गुरुबख्शगंज पावर हाउस के अंदर। का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 दिन पहले ये हादसा हुआ था, जहां पर विद्युत संविदा कर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो विद्युत संविदा कर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई है। 2 दिन पहले यह हादसा हुआ था। रायबरेली का पूरा मामला। आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सीएम करेंगे बैठक। अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक भी लेंगे सीएम योगी। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। कल यूपी से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। पहले दिन 31,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। तो अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम करेंगे बैठक। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। खबर मथुरा से, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई टल गई है। 18 जनवरी को मिली हिंदू आरबी की सुनवाई को
की तारीख और 18 जनवरी को होगा हिंदू आर्मी के वाद पर फैसला। कोर्ट याचिका करेगा खारिज या स्वीकार, इसका फैसला होगा। खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने याचिका दी है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग रखी गई है। जज साहिबा निजी कारणों से छुट्टी पे हैं, जिसके चलते डेट बढ़ा दी गई, 18 तारीख लगाई गई है सोमवार के दिन, और सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। पिछली बार देखा गया था कुछ दस्तावेज मांगे थे, क्या दस्तावेज मांगे गए थे कोर्ट में? हम लोगों की लिमिटेशन पे सुनवाई होनी थी, दस्तावेज हमारे तैयार हैं, उस पर हम लोगों ने वर्क किया और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं जो सोमवार को वो दाखिल करेंगे। अब कौन सी डेट दी है वो? सोमवार 18 तारीख जनवरी में। देखिए, जज साहिबा निजी कारणों से छुट्टी पे हैं, जिसके चलते डेट बढ़ा दी गई, 18 तारीख लगाई गई है सोमवार के दिन, और सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। पिछली बार देखा गया था कुछ दस्तावेज मांगे थे, क्या दस्तावेज मांगे गए थे कोर्ट में? हम लोगों की लिमिटेशन पे सुनवाई होनी थी, दस्तावेज हमारे तैयार हैं, उस पर हम लोगों ने वर्क किया और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं जो सोमवार को वो दाखिल करेंगे। अब कौन सी डेट दी है वो? सोमवार 18 तारीख जनवरी में। देखिए, तो 18 जनवरी को हिंदू आर्मी इसके वाद पर सुनवाई होगी और कोर्ट याचिका या तो स्वीकार करेगा या उसे खारिज करेगा। तो खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने याचिका दी है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग भी रखी गई है। संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, मनीष यादव खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं और इसी बात को लेकर उनके सुनवाई होगी 18 जनवरी को। उनके पास क्या ऐसे साक्ष्य होंगे जो कोर्ट को वो कन्विंस कर सकें? जी देखिए, बता दूं, मनीष यादव का कहना है कि वो यदुवंश से बिलोंग करते हैं, यदुवंशी हैं। यदुवंशी होने के नाते भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी हैं। उसे साक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताया है। वंशज बताते हुए भगवान श्री कृष्ण विराजमान को लेकर न्यायालय में एक बात दाखिल किया था। बाद में कहा गया था कि 1967 में जो समझौता हुआ था ईदगाह मस्जिद को लेके वो अवैध है और तत्काल प्रभाव से जो है ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान 13.37 एकड़ की संपत्ति से हटाने की न्यायालय से मांग की है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर पीलीभीत से, जहां पर बकाया भुगतान नहीं होने से परेशान है गन्ना किसान। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। बरखेड़ा बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल के खिलाफ किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना यह है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें बकाया भुगतान नहीं मिल रहा। किसानों ने लगातार 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने किसानों की मांगों को मानते हुए धरना समाप्त किया। जिला गन्ना अधिकारी जितेंद्र मिश्र ने किसानों को आश्वासन दिया है कि 20 जनवरी तक किसानों का बकाया भुगतान करा दिया जाएगा। तो बकाया भुगतान नहीं होने से धरना दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी ने आश्वासन दिया। तो वहीं बिजनौर से खबर है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर मालिक की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मरे हुए सैकड़ों मुर्गियों को फार्म में ही छोड़ दिया गया। पोल्ट्री फार्म के मालिक ने पशुपालन विभाग को सूचना तक नहीं दी है। पोल्ट्री फार्म में अभी भी मरी पड़ी हुई हैं सैकड़ों मुर्गियां। बर्ड फ्लू जैसी भयंकर बीमारी की आशंका के बाद भी लापरवाही दिखाई जा रही है। तो पोल्ट्री फार्म के मालिक ने पशुपालन विभाग को इसकी कोई सूचना नहीं दी है। हजारों की संख्या में यहां पर मृत पड़ी है तमाम मुर्गियां और ऐसे में बर्ड फ्लू जैसी भयंकर बीमारी के बाद भी आंखें नहीं खुल रही और लापरवाही बरती जा रही है। बिजनौर में पोल्ट्री फार्म के मालिक की ये बड़ी लापरवाही। तो काफ़ी आश्चर्य की बात है, ऐसा सुनने को मिल रहा है अभी। ये बहुत बड़े खतरे की संकेत है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में अभी तक एक भी केस इस प्रकार की देखने को नहीं मिल पाई है। और उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आ जाने के पश्चात पता चल पाएगा इस मृत्यु का कारण क्या है। और एक साथ इतने मुर्गे की मौत होना, क्या लगता है कि ये बर्ड फ्लू का संकेत है? बर्ड फ्लू का संकेत अभी तो कहा नहीं जा सकता है, जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ना आ जाए। उसके आने के पश्चात ही कुछ भी कह पाना संभव है। लेकिन एक साथ इतने पक्षियों की मौत खतरे की संकेत है। ज़्यादा उम्मीद बर्ड फ्लू की तरफ जा रही है, संकेत बर्ड फ्लू की।
तो वहीं बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। 500 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। स्मैक की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार भी किया। तो 500 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। लगभग आधा किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। 50 लाख रुपए की इसकी कीमत बताई जा रही है। बरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। थाना किला बरेली में यह सफलता मिली। पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। तो वहीं वाराणसी से खबर, जहां पर नशे के सौदागरों पर कसा पुलिस का शिकंजा। 48 घंटे के भीतर पूर्वांचल में 10 करोड़ रुपए का गांजा बरामद हुआ। लंका थाने के डाफी टोल टैक्स के पास से पकड़ा गया ट्रक। आज फिर पकड़ी गई 2.5 करोड़ से ज्यादा की खेप। कल वाराणसी में पकड़ा गया था 5.5 करोड़ रुपए का गांजा। सोनभद्र जिले में भी पकड़ी गई थी करीब 2 करोड़ की खेप। वैसे में लगभग अगर देखा जाए तो 48 घंटों में 10 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया है। एक बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है।